देह में से आत्मा निकली, सारी हरकतें बंद कर, उसके बाद में कोई स्फूर्ति होती है, न कोई ऊर्जा होती है, कोई चेतन होती है, उसको कोई काट नहीं सकता। आत्मा मन हम जो हम व्यक्ति विशेष अपने आप को मानते हैं, जब हमारी भी दी गई चेतनता है, हमारी भी दी गई ऊर्जा से कोई चीज हरकत में आती है, एक चीज तो समझ में आनी चाहिए, उसको हम जैसे संचालित करेंगे वैसे संचालित हो जाएंगे। हम अगर नहीं चाहें तो निश्चित तौर से वो जैसा है वैसा पड़ा है। आज जैसे हमारे 9 इंद्रियां हैं, जिस ओर हमारी तवज्जो जाती है वो इंद्रिय हरकत में आती है, और जिस इंद्रिय की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती वो शीशी पड़ी रहती है। अब जैसे सत्संग अपन धारते हैं और ये समझ आता है कि इस अंग में मेरा भाव ज्यादा है, यानी इधर मेरी वृत्ति ज्यादा जा रही है, जिसकी वजह से मेरा नुकसान होता है, तो क्या हम चाहें कि उस ओर अपनी स्फूर्ति, ऊर्जा, चेतनता न भेजें? तो क्या उस अंग से हमारा पतन को, बहाव को, रिसाव को बचा जा सकता है? तो इसको भी काफी जैसे मान लो मेरी अनावश्यक बोलने की आदत, ज्यादा बकता हूं और मुझे ये समझ में आ गया कि इसकी वजह से मेरा कहीं नुकसान होता है, तो मैं अपनी तवज्जो को यहां पर कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? चाहूंगा तो निश्चित तौर से हो सकता है, और जहां समझ ही नहीं धारूंगी, बह रही है तो बह नहीं दूं, उसका कोई छिटका भी नहीं। सत्संग से शुद्ध आती है, होश कायम होता है। अब उसको अपने काम में लेना, ये हमारा धर्म होता है, कर्म। अब उनसे अगर अपने आप को नहीं जोड़ा जाएगा, यानी जो सुना उस अनुसार अपनी मन की सोच को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, तो न तो छिटकाव होगा और न बचाव होगा। और ऐसी सूरत में निश्चित तौर से सुर्त यानी आत्मा दुर्बल होगी, लाचार, और देखते देखते इस अनुसार हो जाती है, चाह करके भी मालिक के नाम में अपने आप को नहीं लगा, चाह करके भी नहीं लगाना। मतलब जैसा जैसा गुना वैसा वैसा गुना। अब गुना हमने सारे जिंदगी में तो दुनिया के साथ से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ, और फिर आप चाहो कि अब रायास्वामी नाम का जाप करो, तो जो गुनाह होता है
जब मालिक के नाम को जाप करके बैठते हैं वही होना शुरू हो जाता है जो होना हुआ होता है, नाम जब नाम हो जाता है। सीख लो, कान फिरने वाली जगह पकड़िए, क्यों सुधर रहा हूँ मैं पकड़ गई सुधर सकता। दूसरे शब्दों में तो जिस अनुरूप हमारी मानसिकता बन जाती है, सोच को ये मन उसके निस्बत ही गुणना करता है। और जहां हम सत्संग में आ बैठते हैं तो मानसिकता परमार्थ से जुड़ी हुई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और अगर परमार्थ से जुड़ी हमारी मानसिकता है तो हमारी जुड़ने की मालिक के नाम के अलावा और क्या होनी चाहिए। चाहे रायसुनी नाम कहो, चाहे सत्संग की जो चर्चा सुनने को मिलती है वो कहो, अलावा इसके और कुछ गुनने की हमारी चाहत होनी चाहिए। और क्या इस अनुरूप हमारी सोच मानसिकता बन पाई, और नहीं तो आखिर ये प्रश्न क्या हमको अपने आप से नहीं करना चाहिए। तो किस गुनाहों में उलझा हुआ है, तो सत्संग में क्यों जाता है, छिचकाव तो ले कहीं पर, अपने आप से नहीं पूछना चाहिए। लेकिन इसके लिए कहीं हमें फुर्सत निकालनी, जहां हम मंथन कर सकें, सोच विचार कर सकें। और हम हैं ऐसे कि फुर्सत निकालना ही नहीं चाहते, और होती है तो उसको गुनना कहीं और जोड़ करके कनेक्शन में लगते बह जाते हैं, बजाय मालिक के नाम के या यूं को सत्संग की चिंतन की न जाने किसमें उलझते हैं। और उस जहां उलझते हैं उस अनुरूप हमारे फिर कर्म, यानी कहीं न कहीं मालिक की शरण से ही, मालिक के नाम से अपने आप को दूर ले जाते हैं, जहां हमारा नुकसान होता है। क्या ये समझ हमें नहीं? हम लोगों को लगता है चलो आधी घंटा है, फलानी जगह चल के आ जाओ। ऐसा लगता है किसी से बात करो, ये काम निपटा के आ जाओ। फलानी जगह या ये काम निपटाना आपको विशेष जरूरी लगा, बजाय इसके कि उस समय को आप अपने काम में देखो। चाहे आप सुमिरन करते, चाहे आप ध्यान करते या मानसिक सेवा करते, वो आपको उचित नहीं है। इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम था, उसको आपने इन सबको निपटाना ज्यादा जरूरी है। कभी विचार तो करो कि ये सब निपटाते निपटाते हम नहीं निपट जाते यहां से। महाराज ने नया एक भजन बनाया है, तू क्या समय लेकर आया रे, कहां समय ले जा। कभी इस कड़ी के ऊपर विचार तो करो, ये निपटाने के दरमियान क्या लेकर के आए, तो आगे की तैयारी क्या लेकर के जाने की कर रहे हैं। कहीं नाम की कमाई कर रहे, कहीं अपने आप का उत्थान कर। तो ये जो सिर धुन धुन के पछताने की बातें हैं, नहीं ढूंढना।
कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। मालिक के बंदे बन के, सत्संगी बन के, फिर भी नीचे हाथ, बड़ा शोभा देता है। कभी एक एक चीज जो हमारे साथ बीतती है उसके साथ जुड़ करके अपने आप को समझो। अक्सर हम लोग अपने ध्यान, भजन, सत्संग, सुमिरन, सेवा, इनमें कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे करते हैं। बहाना कोई सा, आज नींद नहीं आई, कि आज आलस आ रहा है, कि आज ये हो रहा है, कि आज फलानी जगह जाना। कभी ये विचार करो जिस दिन ये अपना निज कर्म हम बात देते हैं, छोड़ते हैं, क्या दूसरा कोई काम हम छोड़ते हैं? जैसे नित्कर्म को खटकर्म जिसको कहते हैं, कोई भी छूटता है? अपने घर से जुड़े कोई मसले हो, क्या वो छूटते हैं? ये घर के काम काज या ये व्यवसाय के काम काज या नौकरी पेशा, कहीं कुछ छूटता है? जिनमें कि तो हम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगा देते हैं। अगर नींद वजह है, अगर आलस्य वजह है, तो वो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा कैसे लगा सकते? यहां तो बात है आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा। ये आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा के लिए तो हम कितने बहाने खोज लेते हैं, और उन 8, 10, 12 घंटे के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं। वहां शरीर हमको लाचार नहीं करता कि आज तो चलो यार शरीर ठीक नहीं लग रहा है, आज तो नहीं जाएंगे, आज तो नहीं करेंगे घर का। हमको इस तन को तरोताजा बना करके रखने की एक से एक जुगत हमारे पास, और उसको करते हैं। मन को हमेशा तरोताजा करने के लिए जो करना होता है सब करना। आत्मा के लिए कौन करे? कोई दूसरा? और आत्मा की खुराक है क्या सिवाय मालिक के नाम कि जिससे वो स्वतः स्फूर्त हो, तरोताजगी महसूस कर, ताकतवर। फिर देखो, आज तन को अगर आप एक दिन कुछ न किए, जैसे मान लो व्रत वगैरह करते हैं या बेचारे जो गरीब होते हैं, क्या बिगड़ता है इसका? मन को एक दिन उसकी खुराक मत दो, क्या बिगड़ता है उसका? लेकिन जो मेन चीज छूट जाए, आत्मा जिसके लिए सत्संग शुरू करती बात कि जिससे सब चीज संचालित होती है, अगर उसको कुछ न दोगे तो क्या यह तन या मन हरकत कर सकेगा? यानी उसको सबसे पहले तरोताजा रखना हमें जरूरी महसूस नहीं होता कि नहीं, उसके लिए तो जरूर खुराक दे। तन को तो मान लो डिप चढ़ा करके भी आप खड़ा कर सकते, आत्मा को इसलिए ये जो गफलत हम लोग अपने साथ जोड़ते हैं, कहीं अंतर से चेतना आनी चाहिए। जो
जो मालिक ने सत्संग का ब्योत दिया है, मालिक ने हमको गुरु के शरण का आधार दिया है, कहीं से एक अंतर से स्वतः प्रेरणा कि नहीं मेरे लिए ये जरूरी, ये शुद्ध होनी चाहिए कि पहले मुझको इसको तरोताजा कर, इसको इसकी खुराक दे। और चीजें तो अगर ये तरोताजा हो गई, अपने आप तरोताजा हो गई। वहां पर कोई लाचारी नहीं है। शारीरिक निबलता मायने नहीं रखती, लेकिन जहां हम स्वयं कमजोर हो जाएं, वहां देखो ये शरीर चाहे इतना मोटा ताजा क्यों ना हो, कोई काम का ही नहीं है। क्या बोलते हैं, आत्मबल बहुत है, कहते हो आत्मबल होता है तो इंसान क्या से क्या नहीं कर गुजरता है। और बाहुबल अगर है और आत्मबल नहीं है तो ऐसे करो गिर जाएगा। इसलिए कहीं हमको अपने बल के लिए मालिक रायस में ज्ञान से कनेक्ट होने की जरूरत लगानी चाहिए। और उसका साधन सुरक्षा योग, ध्यान योग, निज नाम का जाप, और कोई जरूरत नहीं। इसलिए इससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी हो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहां लौ लगाने अंतर से अंतर। आप उठ करके वहां से यहां नहीं आ सकते, वहां तो बैठो, शायद बहुत दूर पड़ जाता है, शरीर निबल हो जाता है, नहीं चल पाते हैं 4 कदम, कम से कम घर में तो बैठो। इतनी जो सत्संग में चर्चा सुनते हैं कि ये सबसे जरूरी, कम से कम उससे अपने आप को जगाओ तो सही अंतर से कि मुझको ये करना है। पीछे बैठा उसको, कईयों को और भी मैंने कहा कि मान लो जिस दिन हमारा सुबह का छूटता है इतने, उस दिन 1 टाइम का खाना छूटता है। आज तूने हरामीपन की, आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। देखो अगले दिन टाइम से 5 मिनट पहले उठ के बैठता है या नहीं बैठता है। मान लो दूसरे दिन फिर इसने नागाई करी, 2 टाइम का भोजन मत दो। 1 दिन अवकाश से, भोजन के अवकाश से शरीर गिर नहीं जाएगा। यानी कहीं इसको दुरुस्त करना है। इसके ऊपर जो आलस्य प्रमाद क्या चीज से छाता है, अन्न के प्रभाव से, माया के प्रभाव से। जहां हमको समझ में आ गया इसके ऊपर इनका प्रभाव ज्यादा आ गया, उसको हटाना ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। मन को इतना बोल्ड कर लो, अपने आप को इतना बोल्ड कर लो, ये नहीं तो दूसरा भी नहीं। फिर देखो कैसे दृढ़ता से मालिक के लिए पहले आएगा। यानी एक लगन का स्वरूप दूसरा, रुचि कहो जिसको। और जहां रुचि से मालिक के नाम में अपन जुड़ेंगे, एक अलग ही आनंद कहो, स्वरूप कहो, सुर क्या आत्मा को मिलता है, यानी हमको, जो कि निश्चित तौर से आज रायसू मत से जुड़े चाहत का स्वरूप बननी चाहिए। अगर मालिक के नाम की ही चाहत नहीं तो कैसे सत्संग, और क्यों रायसू, क्यों अपने आप को ले जाते हैं, क्यों परमता रायसू भी आपको ले जाते हैं। इसलिए चेतन अंग धार करके अपने आप के काम को संवारने की प्रथम तरजीह देनी चाहिए कि मुझे ये तो करना ही करना, और चाहे वो न हो कोई फर्क नहीं। और ये अगर नहीं हुआ
तो सब बिगड़ जाएगा। इस धारणा से अपने आप को मालिक की शरण से दृढ़ता से जोड़ करके चलो, देखो जिंदगी कैसे निकलती। उन मुनि में थे पुरुष नामी, जब प्रगटे तब राधा स्वामी। उन मुनि में थे पुरुष नामी, जब प्रगटे तब राधा स्वामी। अगम पुरुष राधा स्वामी, अलख पुरुष हुए राधा स्वामी। अगम पुरुष राधा स्वामी, अलख पुरुष हुए राधा स्वामी। सत अनामि भये राधा स्वामी, सत पुरुष बने राधा स्वामी। सत अनामि भये राधा स्वामी, सत पुरुष बने राधा स्वामी। यहाँ तक निज कर राधा स्वामी, कुल की धारा मिलेगा स्वामी। यहाँ तक निज कर राधा स्वामी, कुल की धारा मिलेगा स्वामी। सत रचा को अंग का धामी, भंवर बुभा पर बैठक खानी। सत रचा को अंग का धामी, भंवर बुभा पर बैठक खानी। सत देश का
ईश्वर हुआ निरंजन धामा, जैस कमल दल उसका नामा, ईश्वर हुआ निरंजन धामा, जैस कमल दल उसका नामा, नीचे रचे तीन गुण देखा, ब्रह्मा विष्णु और महेशा, नीचे रचे तीन गुण देखा, ब्रह्मा विष्णु और महेशा। अपने साथ किस कदर ज्यादती कर रखी है कि मालिक ने आज हम लोगों को कई एक जो छूट दे दिया है सुनत में, हम उसका बजाय फायदा उठाने दुरुपयोग करते हैं। जैसे मालिक ने छूट दे दी कि सुबह कोई नहा धो करके मालिक के नाम से जुड़ने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ पहले। मालिक ने छूट दे दी, ऐसा नहीं कि बगैर खाए पिए ही तुम मालिक को याद कर सकते, खा पी करके बैठ जाओ, चाय पानी पी के बैठ। और हम लोग ऐसे नालायक हो गए, नहाते धोते भी नहीं हैं, खा पी भी लेते हैं, लेकिन मालिक को याद नहीं। कईयों को जैसे देखा हो जो और धर्मों से जुड़े कि जब तक नहा धो नहीं लेते हैं, पूजा पाठ कर नहीं लेते हैं, एक अन्न का दाना अंदर नहीं होता। और वो जो व्रत एक पकड़ लेते हैं, निभाते नहीं, उसको मालिक अपने जिस भी इष्ट को जाते हैं पहले उसकी पूजा करते हैं। यानी अपना जो समय वहां 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो इतना लगा करके जहां पूरा करके उसके बाद अब चाय पानी दूध पीना। हमें अपने लिए कहीं कुछ जरूरी नहीं। चलो मालिक ने छूट दी है, क्यों भूखा मरे, क्यों इसमें पहले टाइम वेस्ट करें। सुबह सुबह का समय शांति का, एकांत का, चलो बैठ करके मालिक से लो लगा। मालिक ने छूट दी किस लिए, पर हम क्या उसका यूं को काम में ले रहे हैं, वो स्वरूप तो देखो। सुबह उठते हैं, चाय लाना, पेपर लेके बैठ जाओ, फिजूल की बकवासों में लग जाओ, मोबाइल टेलीफोन लेके बैठ जाओ। ये मालिक की दी गई छूट का दुरुपयोग नहीं, जिसको क्या कि जहां होश ही नहीं होता कि वो काम सबसे कि मालिक से अपने आप को जोड़ो, स्फूर्ति और लो, चेतनता को और बढ़ाओ, कि कहीं अंतर अपने और मालिक के बीच की दूरी को कदम चलते हुए कुछ तो कम करो। जरूरी नहीं है। आखिर होश कब आया? ये नादानी जो हम लोगों ने अपने ऊपर डाल रखी है, कब तक इस बोझ के नीचे कब तक दब? ये मालिक सत्संग में बच्चों से इतना जो झाड़ते हैं, कहीं तो उस बोझ से ऊपर उभर करके आओ कि जहां हमको लगे कि अब मन मेरे नीचे, चित्तन मेरे नीचे, यानी मैं इनके ऊपर, और जैसे मैं इनको निर्देश करूं वैसे इनको जाए। क्या अंतर की चाहना नहीं करनी चाहिए? आज शरीर ने हमको दबा लिया तो पड़े रह जाओ, आज मन ने हमको दबा लिया पड़े रह जाओ, यानी सबसे पहले मालिक के नाम को छोड़ो और कहीं पर कुछ करो। फिर तो बोलेंगे यार वो शरीर चल, वो काम तो करना ही पड़ेगा। अरे जहां दुनिया के और काम करने के लिए आप अपने आप को मन महसूस करके बोलते, ऐसे मालिक के नाम के लिए मन महसूस करके बैठे तो सही। 2 नाम आएंगे, 4 नाम आएंगे, जितने आएंगे वो आपके लिए कारगर हो, यानी उनसे कहीं न कहीं आपको हिम्मत मिलती है, मालिक का बल मिलता है।
कहीं अपने आप को मजबूत करके इनसे जूझना है। इनकी तो ये प्रवृत्ति है जन्मांतरण की, लेकिन आज जब मालिक ने हमको चेतन कर दिया, हमको समझ आ गई, तो कहीं तो हमको इनसे अपने आप को अलग करके ऊपर आना है कि मैं मन की नहीं सुनता, अब मन को मेरी सुननी पड़ेगी कि ये वक्त तेरा इसलिए कि मालिक से लो लगा, इस वक्त तुझे और कोई काम नहीं करना। कि तन को उठाओ कि तेरा उठने का समय हो गया, उठ और बैठ। दर्द है तो दर्द के साथ, नींद है तो नींद के साथ बैठना तो पड़ेगा। और ऐसे आप कुछ दिन ज्यादा नहीं, कुछ दिन अगर अपने आप को संभाल लो, यानी तन को लाचार कर लो, मन को लाचार कर लो, कुछ दिन के बाद इन्हीं की आदत पड़ जाए उठ के बैठने की, मालिक के नाम से। और जो मान लो मालिक के नाम से सुबह सुबह उठ करके जुड़ते हैं, ये चीज भी महसूस तो करते ही होंगे कि पता नहीं अपनी अपनी अनुभूति है कि यूं को चेतनता काफी बढ़ रहा है, शारीरिक मानसिक। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के बैठ गए तो सारे दिन थकान लग रही है, आलस आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, कुछ नहीं। एक दिन मन दिखाएगा अपना स्वरूप, 2 दिन दिखाएगा मन अपना स्वरूप कि ध्यान में बैठे इसलिए सारा दिन आलस आ रहा है, हाँ दिन में ऊँग आ रही है, लेकिन तीसरे दिन के बाद सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ढर्रे में लाने के लिए कुछ तो करने पड़ेगा। इसके लिए ऐसे समय, जैसे मान लो कोई गाड़ी खड़ी रहती है कई दिनों से, इंजन बैठ जाता है, इग्निशन में चाबी घुमाते हो, शुरू में घूं 5-10 बार बजती है, लेकिन हमको स्टार्ट करना पड़ता है। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्या उसको, वापिस 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 मरोड़ते रहते हैं और थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है, फिर गाड़ी चल पड़ती है। ऐसे अगर हमारी लगन रही, इसको स्टार्ट करके चलाना है, शुरू में आलस दिखाएगा, प्रमाद दिखाएगा, सुस्ती दिखाएगा, लेकिन हमको इसको मरोड़ते रहे। देखो समय पाकर स्टार्ट भी होगी और रफ्तार भी पकड़ेगी। इस न जाने कितने जन्मों से यूं खड़े जंग खा गए, बैठी बिचारे। लेकिन आज जब मालिक का चार्जर नाम स्वरूप मिल गया, अब तो इसको स्टार्ट करना ही है ना, इसलिए लगना है। धार लो कि इसको छोड़ना नहीं जब तक स्टार्ट होकर के रवानगी नहीं। देखो कुछ दिन के बाद आगे से आगे अपने आप हरकत करे, यानी मालिक के नाम के लिए पहल करे। इसके नीचे बिन पसारा माया रानी का दरबारा, इसके नीचे बिन पसारा माया रानी का दरबारा।
खेलती माया रानी ब्रह्मांड की सत्काल दीवानी। अरे नींद आ गई मुझे। हाँ कमला भाई खानी बोल रहा हूँ कि देख अचानक ही ना बोल रहे नींद ले जाओ खान खाओ ना उसको नहीं। देखो जब मैं देखने में क्या लगे क्या बोला मैं सिंचाई धारी बात हो रही है चेतनता चेतनता चेतनता। सतदेश सतपुरुष चलाना सर्व ताकत राधा स्वामी से पाता। सतदेश सतपुरुष चलाता सर्व ताकत राधा स्वामी से पाता। जो कोई गावे राधा स्वामी उलट मिले वह राधा स्वामी। जो कोई गावे राधा स्वामी उलट मिले वह राधा स्वामी। जो गह पावे सतगुरु स्वामी तो मिल जावे राधा स्वामी। जो गह पावे सतगुरु स्वामी तो मिल जावे राधा स्वामी। आशा त्यागे बिन अंधेरा कोई धावे राधा स्वामी देता। आशा त्यागे बिन अंधेरा कोई धावे राधा स्वामी देता। राधा स्वामी है सबके करतारा। राधा स्वामी है सबके करतारा। राधा स्वामी नाम है सारे का सारा। राधा स्वामी नाम है सबके पारा।
स्वामी गाय छोड़ दे सबरी, राधा स्वामी जाय बहुर फिर सबरी, फिर मौका साथ मिलेरी, राधा स्वामी आए प्रकट हुए अबरी। दुर्लभ और मालिक की दया से सारी जिंदगी दुर्लभ संघों में सबका समावेश हमारे साथ है। अगर इसके बाद भी हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की अंतर्धारणा नहीं बने तो निश्चित मान लो आगे ऐसा मौका न जाने को वापस। और ये संजोग भी हमारा द्वारा बना इकट्ठा किया हुआ नहीं, वो मालिक ने हमारे लिए यहाँ ला करके मुंह को सामने परोस कर दिया। अगर इसके बावजूद भी अगर हम भूखे रहते हैं, सोचो इससे बड़ी और मूर्खता को, नादानी को क्या हो। और मान लो सामने से थाली सड़क गई और फिर कहो अरे यार भूख लग गई, अब तो मुझको वही चाहिए, कहाँ से आएगा। जब सामने था तब तो आपने हाथ बढ़ाया नहीं, चाहते तो भरपेट खाते, चाहते तो पूरी तरीके से अपने आप को तृप्त करते, बस यूं आलस, प्रमाद, न गफलत गया समय रुकता है। आज तक मैं किसी के लिए रुका ना हमारे लिए रुके, इसलिए मालिक गया बने तो आज नहीं काल कल का नहीं करना है, तो आज करो, कल का भरोसा नहीं क्या होगा। आज हमारा होता है, कल काल का। हम काल को क्यों अवसर दें कि वो आकर के हमारे साथ जाति करे, हमारा आकाश करे। आज जब हमारे लिए मुंह को मुफीद अवसर है, बढ़ चढ़ करके हम अपने आप को संभालेंगे, अपने बढ़ चढ़ करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, यानी मालिक से अपनी दौड़ लगाएंगे। इसलिए मन के साथ जो भी गफलत छाई हुई उसको परे रखें, क्योंकि सत्संग, संत मत, राय सुनत सिर्फ हमारी यानी सुख यानी आत्मा को चेतन करते, और हम यहाँ आकर के सिर्फ अपने आप को चेतन करने आते, दूसरा कुछ मतलब नहीं। हम यहाँ भोग भंडारे के लिए नहीं आते, हम अपने आप को खुराक देने आते, यानी सुख यानी आत्मा। चाहे शब्दों की कहो, चाहे दर्शन की कहो, चाहे प्रसाद की कहो, चाहे समाधि की कहो, जो भी, जिसके जरिए से आत्मा के ऊपर यानी सूरत के ऊपर जो भी फर्क पड़ेगी किसी कदर छट जाए और हम उबर करके उबर। इसलिए इसको वापस नीचे डाले ऐसा अवसर देना ही नहीं। जहां दे दिया ये तो मंडल मुनि का है, बड़ी प्रबलता के साथ लोग ऊपर रेत डालते हैं, ये बस ये जगह। राधा स्वामी चरण कर गए, राधा स्वामी से तुम अब मिल ले, बोलो सब कोई राधा स्वामी, वाह वाह प्यारे राधा स्वामी, 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 उन मुनि में से पुरुष अनामी, जब प्रभु
तब राधा स्वामी उन मुनि में से पुरुष अनादि जब प्रगटे तब राधा मालिक का नाम स्वामी जी महाराज ने तो उससे पहले दबा हुआ ही था कई परतों के नीचे तक। आज जब मालिक ने ला करके उसको ऊपर ला दिया और खुल करके हम लोगों को दे दिया, फिर हम अचेत होकर के परतों के नीचे पड़ेंगे। उस प्रगट नाम से जुड़ करके अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते, यानी तन रूप मन रूप ही पड़ेगा। कई सुख यानी आत्मा की स्फूर्ति के साथ अपने आप का अलग था कि हमारी चाहत नहीं होनी चाहिए कि मैं आत्मदर्शन करूं। यहां बाहर भटकते ये दर्शन वो दर्शन वो दर्शन, एक जरा सी अपने आप की मालिक की तो बात की, अगर अपने आप के दर्शन की भी एक चाह बना करके अगर उसके साथ जुड़ जाओ, अगर वो हासिल हो, ये बाहर झांकने लायक कुछ नहीं, यहाँ कोई दर्शन होता ही नहीं। और मान लो कहीं होता भी तो स्थिर नहीं है, लेकिन अंतर से कहीं मालिक से लौ लगा करके ये जो मालिक ने प्रकट नाम ला कर दिया उसके जरिए से आज आत्म साक्षात्कार हो बरकरार रहेगा। बल विकल की तरह जैसे बात की, जैसे जैसे रसायन मुख को उज्ज्वलता निर्मलता और चढ़ करके लगने लगी, यानी एक से एक आगे अनुभूतियां बढ़ी। इसलिए बाहर की बात हो जितनी जरूरी उतनी, ऐसा नहीं मालिक बोलता है कि मत, लेकिन जितनी जरूरी के बाद उलट आओ हमेशा, यानी घर के अंदर मालिक के नाम से जो कि साथ व्यर्थ नहीं है। बार बार